जब आप एमपीपीएससी का पेपर देने जाते हैं तो जो पेपर होता है वो एक बंद पॉलीथीन के लिफाफे के अंदर सील्ड पैक होता है। उसको खोलने में भी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो पेपर बाहर निकलता है। इस बार एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दौरान कुछ छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि जो जीएस का पेपर उन्हें दिया गया वो पॉलीथीन के अंदर सील्ड पैक लिफाफे के अंदर नहीं था। मतलब जो पॉलीथीन थी वो खुली थी बेसिकली, और ये बहुत ही संगीन आरोप है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि बाद में हमने पोल भी क्रिएट किया है और उसके माध्यम से भी कुछ बच्चों ने उस अपने बारे में जानकारी दी है, तो ज़रा उसके बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर ने भी दिखाया है कि एमपीपीएससी की राष्ट्रीय परीक्षा प्री में पेपर का लिफाफा खुला होने के आरोप हैं और ग्वालियर इंदौर के परीक्षा केंद्रों पर हुआ विवाद। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कुल 24 पेपर होते हैं एक बड़े लिफाफे के अंदर, ठीक है। उसको जब खोला जाता है तो वहाँ पे कुछ बच्चों से बल्कि साइन भी कराया जाता है कि हाँ ये लिफाफा बंद था। फिर उसके अंदर जो हर एक पेपर एक सेपरेट लिफाफे के अंदर पैक होता है वो भी पैक होता है, मतलब डबल सिक्योरिटी रहती है। अब यहाँ पर यदि ऐसा है कि भाई लिफाफा यदि पैक नहीं है, मतलब अपने आप में ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है करता है। हमने ये पोल क्रिएट किया, लगभग 100 के आसपास, 100 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अब तो और भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमने ये पोल क्रिएट किया था कि एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के दौरान क्या आपके एग्ज़ाम सेंटर में आपका जीएस पेपर पॉलीथीन में कंप्लीटली सील्ड पैक था? यदि पैक था तो आप हाँ में पोल करिए, यदि नहीं था तो आप नहीं पोल कर सकते हैं। और ये भी लिखा था मैंने, यदि नहीं था तो कृपया अपने एग्ज़ाम सेंटर का नाम बताएं। कुछ छात्रों ने ये अपने एग्ज़ाम सेंटर का नाम बताया, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कस्तूरबा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, एमसीएस स्कूल बूधी बालाघाट, और ये बहुत सारे बच्चे होंगे। कुछ और भी वीडियोज़ ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल का नाम बताया है। और यदि ऐसा है, मतलब ये बहुत बड़ी समस्या की को उजागर करता है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे मामला है कि एमपीपीएससी को यहाँ पे लेना चाहिए सुओ मोटो, मतलब अपने आप से ही एक्शन लो। कोई अब यहाँ पे पिटीशन फाइल करे, कोर्ट केस ले जाए, उसके पहले ही आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। करना बहुत आसान है, हर एक सेंटर में प्रॉपर तरीके से कैमरे लगे हुए थे, तो आप उसको जाकर देख लो। शुरू का 5-10 मिनट देखना है। यदि कोई जोर लगा के खोल रहा है तो ऑब्वियस बात है सील्ड पैक था। यदि जोर लगा के नहीं खोल रहा है, ऑटोमेटिक खुला हुआ पहले से था, तो वो साफ साफ दिखाई देगा। तो ये मैटर को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हालांकि मैं पहले से बहुत पहले कहता आया हूँ कि हमारे यहाँ इस समय पेपर लीक होने की समस्या आए दिन आती है। और देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा था कि एक प्रॉपर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फोर्स गठित करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के पेपर को कराने के लिए उसका काम किया जाए। उसके पास इंटेलिजेंस पावर भी होना चाहिए जिससे सारे मामले की तह तक वो पहुंच सके। बिकॉज यहाँ पर कई बार ये जो मामले होते हैं वो एक प्रॉपर पुलिस को दिया जाता है जिनके पास ऑलरेडी 36,000 काम होते हैं। यदि सीबीआई को भी आप देते तो उनके पास भी ऑलरेडी हज़ारों काम होते हैं। फिर उन्हें एक नया मैटर इन्वेस्टिगेट करना, ये काफ़ी लेंदी वर्क हो जाता है। लेकिन यदि आप सोचिए एक सेपरेट फोर्स गठन किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को बेहतर कराने का प्रयास करे तो कितनी अच्छी बात होगी। और सोचो, एग्ज़ाम बेहतर तरीके से होना ही चाहिए। बिकॉज सोचिए यदि करप्ट लोग, जो बदमाश लोग हैं, यदि वो ऑफिसर को बन गए तो एक नई समस्या को जन्म देंगे। एनीवे, तो यहाँ पे क्या मैटर है ज़रा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि 2024 की परीक्षा के दौरान कुछ केंद्र ऐसे थे जहाँ पे पेपर का लिफाफा खुला मिलने का मामला सामने आया है। अब ग्वालियर के बारे में प्रॉपर तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि ग्वालियर में जो सर्वधर्म शिक्षा संस्थान बड़ा गांव का वीडियो सामने आया है जिसमें परीक्षा के बाद खुले लिफाफे की बात कही जा रही है ना। फिर इंदौर के कुछ उम्मीदवारों ने भी यहाँ पे संपर्क किया जहाँ पर उन्होंने गड़बड़ियों के बारे में बताया। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से यदि ऐसा होता है तो मतलब परीक्षा की जो इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है, वहाँ पे सवाल उठते ही हैं। अब यहाँ पे लिखा भी है, वायरल वीडियो ग्वालियर के सर्वधर्म संस्थान का है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर का लिफाफा आया था और वह खुला हुआ था। हमसे इसी पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया जबकि लिफाफा पैक आता है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अब बताया गया पॉलिटेक्निक कॉलेज कन्या विद्यालय का मामला है।
फिर यहाँ पे उम्मीदवारों ने बाकी शिकायतें भी करी हैं, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट महाविद्यालय का मामला भी आया है। इसमें कह रहे हैं ये मुझे पेपर खुले हुए मिले हैं, यानी मेरी क्लास में पेपर का पैकेट ओपन करने से पहले अभ्यर्थियों द्वारा सिग्नेचर कराने की प्रक्रिया नहीं की गई। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से मामले आ रहे हैं, मतलब कई जगहों में किडीज़ कॉर्नर स्कूल नया बाज़ार का भी मामला आया है। तो यहाँ पे कई जगहों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कहा गया है बच्चों के द्वारा। यहाँ पे फिर सेंट्रल सराफा गर्ल्स कॉलेज स्कूल इंदौर का मामला भी आया है। मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ जिन जिन स्कूलों का मामला आया है, वहाँ पर MPPSC को चाहिए कि ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजें। कैमरे हर जगह लगे होते हैं, हर कमरे में लगे होते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर MPPSC या मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि स्यो मोटो ने लेना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, तब जाकर हमें MPPSC की इंटीग्रिटी पे कुछ विश्वास होगा। देखिए, यदि ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़े चार्जेस हैं, बहुत बड़े आरोप हैं, और इस मैटर को प्रॉपर तरीके से स्टडी होना ही चाहिए। यदि कोई बोले कि नहीं नहीं हम सही हैं, तो ये कहने से बात नहीं बनती। यदि आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि भाई आरोप निराधार है। तो यहाँ पे ऐसे मैटर को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और कोई एक दो बच्चे चार्ज लगा रहे हो तो अलग बात है, यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग आरोप लगा रहे हैं, मतलब इस मैटर को इन्वेस्टिगेट होना ही चाहिए। और यहाँ पर MPPSC को इस मैटर को डिटेल में जाकर स्टडी करना चाहिए। आपकी राय क्या है, आप नीचे कमेंट में बताएं। लेकिन यदि आपके सेंटर में भी ऐसा हुआ है कि आपको GS का पेपर जो मिला है वो बंद लिफाफे, सील्ड पैक लिफाफे के अंदर नहीं था, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों से भी पूछें कि क्या उनके सेंटर में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।